नमस्कार दोस्तों, एनजीओ की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नेशनल सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल के ऊपर साइन अप करने के बाद कौन कौन सी कंपनियां लिस्टेड है और कंपनियों की सीएसआर पॉलिसी किस तरीके से वर्क कर रही है। मतलब एक कंपनी किस स्टेट के अंदर अपना सीएसआर फंड इन्वेस्ट कर रही है और किन एनजीओज को वो सीएसआर फंड देगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास प्रॉपर आती रहे और आपसे कोई भी वीडियो छूटे ना। जैसे ही हम नेशनल सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल के ऊपर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही आपको देखना है टॉप लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे आपके पास कई सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। एड प्रोजेक्ट, लिस्ट ऑफ RFT, CSR स्टेटस, टोटल प्रोजेक्ट, टोटल बजट, इस तरीके से काफी सारी चीजें दिखेगी। तो हमें कहां पे जाना है? सबसे पहले नियर बाई कंपनीज। तो नियर बाई कंपनीज के ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमारे सामने काफी सारी कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी। अभी चेक करेंगे कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। तो देखिए टोटल 149 एंट्रीज हैं और एक एंट्री पे 10 कंपनियां लिस्टेड हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा कंपनियां हैं। मतलब जितनी ज्यादा कंपनियां अपॉर्चुनिटी एनजीओ के लिए उतनी ही ज्यादा। तो आइए थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कंपनियों के बारे में। सबसे पहली कंपनी है इंडेग रबर लिमिटेड। तो इस कंपनी का नाम अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास में आ जाएगी और ये आईपीओ में लिस्टेड कंपनी है। तो काफी बड़ी कंपनी है। कंपनी है कहाँ की? रजिस्टर्ड स्टेट कहाँ का है? दिल्ली। और कंपनी प्रिफर्ड स्टेट, मतलब कंपनी प्रिफर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है कि ये कंपनी जो सीएसआर फंड देगी, किस स्टेट के लिए सीएसआर फंड देगी काम करने के लिए, वो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ये दो स्टेट के लिए ये जो भी इसका सीएसआर फंड है कंपनी का, इसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग सारा का सारा फंड यहाँ पे सीएसआर पॉलिसी में इन्वेस्ट किया जाएगा, एनजीओ को दिया जाएगा। जो भी एनजीओ पंजाब में और हिमाचल में काम कर रही है। अब कंपनी के नाम पे हम क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे इंडेग रबर लिमिटेड का कंपनी का नाम आ गया। जो इसकी कंपनी सेक्रेटरी है मनाली डी बिजलानी, कंपनी सेक्रेटरी का नाम है। ये इसकी ईमेल आईडी दी हुई है। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आप अपना प्रपोजल इस मेल आईडी के ऊपर सेंड कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्ट पर्सन है यहाँ की। जो कंपनी का, ये कंपनी का लोगो दिया हुआ है पूरा का पूरा। सिंस 1978 से ये कंपनी काम कर रही है। अब थोड़ा और नीचे आते हैं, मैं कुछ और जानकारी आपको दे देता हूं। ये कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है यहाँ पे पूरी की पूरी। ठीक है, जो ये कंपनी रजिस्टर्ड है 1978 से है, न्यू दिल्ली से। ठीक है, और कंपनी का जो टर्नओवर है टोटल 200 करोड़ है। कंपनी के जो टर्नओवर है, पूरा कंपनी का टर्नओवर यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल 200 करोड़ रुपए टर्नओवर है कंपनी का। अब थोड़ा और नीचे आते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया दिल्ली और सीएसआर वर्क लोकेशन प्रेफर्ड हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, जो मैंने आपको बताया था। अब ये कंपनी किन किन एनजीओज को पैसा देगी? तो यहां पे लिखा है कोजेज एरिया, सीएसआर सेक्टर प्रिफर्ड, एजुकेशन, डिफरेंटली एबल्ड, लाइवलीहुड, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंट, एनिमल वेलफेयर। इस तरीके से ये काफी सारी कोजेज के अंदर पैसा दे रही है। ये रूरल डेवलपमेंट के अंदर भी पैसा दे रही है। अब जो एनजीओज इन सेक्टर में काम कर रही हैं वो इनको प्रपोजल बना के सबमिट कर सकती हैं। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और दे देता हूं। सभी कंपनी की एक सीएसआर पॉलिसी होती है। इस सीएसआर पॉलिसी को सबसे पहले पढ़ लिया जाए
प्रपोजल देने से पहले, कंपनी को पिच करने से पहले आपको कंपनी की CSR पॉलिसी पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, ये कंपनी का सिन नंबर है, यहां से आप कंपनी की पूरी जानकारी निकाल सकते हैं MCA पोर्टल के ऊपर जाके। ये कंपनी की पूरी CSR पॉलिसी है, ये ओवरव्यू है, विजन, ऑब्जेक्टिव, CSR एक्टिविटी, CSR प्लान, CSR बजट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम्स, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये सब चीजें CSR पॉलिसी के अंदर लिखी रहती है। रिव्यू एंड रिपोर्टिंग, डिस्प्ले, इस तरीके से हर कंपनी का, जो भी बड़ी कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनी होती है, सभी की एक CSR पॉलिसी होती है। उस CSR पॉलिसी को हम हमेशा पढ़ेंगे, तब हमें कोई भी CSR प्रोजेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। एक एक करके हम सभी कंपनियों की जानकारी आपको देंगे। अगर आप खुद एक्सप्लोर करना चाहते हैं, खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, अदरवाइज हम तो आपके लिए अलग अलग स्पेसिफिक वीडियोस बना के आपको सारी जानकारी देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इस कंपनी के पास टोटल कितना फंड अवेलेबल है CSR में।